अगले महीने यानी कि मार्च में गुरु शिष्य मिलन महोत्सव है। जितने भी वैष्णवों ने गुरु दीक्षा ली है मिल नहीं पाते हैं सबसे, इसलिए 3 दिन का एक गुरु मिलन महोत्सव किया है, गुरु शिष्य मिलन महोत्सव। और ये 3 दिन का महोत्सव श्री गोविंद देव जी की नगरी जयपुर में होगा। इस उत्सव में सबको आने की अनुमति नहीं है, केवल रामानुज दास और रामानुज दासी ही वहां आएंगे। उसमें हमारी परंपरा के विषय में चर्चा, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र, हमारे आलवारों का चरित्र, हमारी परंपरा की जितनी भी गाथाएं हैं और परंपरा के अनुसार कौन कौन से उत्सवों में कैसे कैसे क्रम करने चाहिए, उन सब पर चर्चा होगी। तिलक स्वरूप कैसे धारण करना है, किन किन नियमों का गृहस्थ और सहज रूप से पालन हो सकता है, उन सब पर चर्चा होगी। और प्रत्येक शिष्य से 2-2 मिनट मिलने का एक क्रम रखा है कि सब आएंगे, 2 मिनट का समय सबको देंगे, क्योंकि कथा तो सार्वजनिक रूप से हम कह देते हैं, पर शिष्य बनाया है तो इसका मतलब शरणागति आचार्य परंपरा की दी है, तो आचार्यों ने जिम्मेवारी दी है तो उसको निभाना भी है। आपके कोई कष्ट है, कोई अर्चन है भगवत भाव में, तो उन सब की चर्चाएं भी चलेंगी। तो ये 3 दिन का सत्र होगा। संभवतः 12, 13, 14 मार्च को ये सत्र रहेगा। और इसकी विशेष मतलब स्थान कौन सा है, कैसे क्या है, वो सब हम आपको और 1-2 दिन में बता देंगे। पर ये याद रहे कि इसमें केवल शिष्यगण ही, देखो साल भर हम कथा सबके लिए करते हैं, पर साल में ये 3 दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन ये केवल शरणागतों के लिए हैं, उनके साथ चर्चा करने के लिए है। तो उसमें केवल वही आ सकते हैं। जहां कहीं से भी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बाहर से भी जो शिष्यगण सुन रहे हैं, अगर आ सकते हैं तो जयपुर की टिकट कटा लीजिए। गोविंद देव जी की नगरी में 3 दिन का ये सत्र रहेगा। कहां रहेगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। भावना पूर्ण होगी। 3 दिन होली के बाद और 3 दिन दिवाली के बाद हर वर्ष शिष्यों के संग गुरु शिष्य मिलन महोत्सव हुआ करेगा, हर वर्ष।